हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज नंबर 4.3 के कुछ सम्स कराए थे। ठीक है, 1, 2, 3 3 क्वेश्चन हमने कराया था। उसके आगे के सम बाकी थे, तो हम आगे का आज करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो बोर्ड पे लिखा 10th हिंदी मीडियम। आज का स्पेशली हिंदी मीडियम के लिए क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं क्या है प्रॉब्लम। ओके, रेडी? देखो, आपकी बुक आप अपने पास रखिए। मेरे हाथ में बुक है, मैं वहाँ से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। कारण कि अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखूँ फिर सॉल्यूशन करूँ तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लो। बोला है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन ये बोलता है रहमान नाम का कोई आदमी है या लड़का है, जो भी हो, अब 3 साल पहले जो उसका उम्र है। देखो, हम क्या करेंगे, रहमान की बात हो रही है। रहमान का उम्र कितना नहीं पता, हमने माना x। ठीक है, 3 साल पहले की बात करता है तो 3 साल पहले जाओगे तो 3 कम करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद 5 साल के बाद की बात करता है। ठीक है, तो 5 साल जोड़ दिए। ठीक है, रफली बता रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या बोलता है, 3 वर्ष पहले और 5 साल के बाद जो भी उम्र आ रहा है उसके व्युत्क्रम का योग। व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम इसका क्या होगा? अगर हम पूछें x-3 का व्युत्क्रम का क्या होगा तो आप बोलोगे 1/x-3। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। ठीक है, तो 1/y में डाल दो, उल्टा हो गया। x+5 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/x+5। इन दोनों को जोड़ दो। ठीक है, और इसके बराबर में कितना दिया हुआ है आपका, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। मतलब इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, 1/3। ऐसा क्वेश्चन बोलता है। ठीक, चलो देखते हैं, इसको अच्छे से करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे माना। क्वेश्चन के लास्ट में देखो, वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए बोला है ना, किसका? रहमान का। तो लिखेंगे माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष। ओके, रहमान की उम्र कितना है नहीं पता, हमने माना x। उसके बाद जो है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या हो जाएगा, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितना हो जाएगा, 3 साल पहले की बात कर रहा है तो 3 कम कर दो, x-3 वर्ष। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में व्युत्क्रम के भी बारे में बात किया है ना, तो आयु का व्युत्क्रम निकाल दो। व्युत्क्रम क्या मिलेगा, 1/x-3। इसी तरीके से कितना साल के बाद बोलता है, 5 वर्ष पश्चात। यहाँ पे लिख दो, इसी प्रकार 5 वर्ष बाद रहमान की आयु कितना हो जाएगा। पहले कितना था, x था। 5 साल के बाद बोला तो 5 जोड़ दिए, इतना वर्ष। अब इसका भी व्युत्क्रम निकाल दो, आयु का व्युत्क्रम। तो इसका कितना हो जाएगा, 1/x+5। ठीक है, क्या किए देख लो, रहमान की वर्तमान आयु आप मानोगे, प्रेजेंट करेंट ईयर माना। रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है, 3 साल पहले की बात किया तो 3 कम कर दिए। आयु का व्युत्क्रम की बात करता है तो 1/y में डाल दिए। यहाँ पे 5 वर्ष के बाद बोला तो 5 जोड़ दिए, फिर व्युत्क्रम निकाल दिए। ठीक है, अब क्वेश्चन व्युत्क्रम क्यों निकाला है, क्योंकि व्युत्क्रमों का योग बोल रहा है कि आपका 1/3 है। ठीक, तो हम यहाँ पे सीधे अब लिखेंगे प्रश्न से या फिर प्रश्नानुसार। ठीक, प्रश्न क्या बोलता है, 3 वर्ष पहले जो भी आयु था उसका व्युत्क्रम कितना है,
1/x-3 वो लिख दिए। उसके बाद 5 साल के बाद जो आयु आया था उसका व्युत्क्रम कितना है 1/x+5। तो दोनों की आयु का व्युत्क्रम दिया हुआ है आपका कितना 1/3, तो बराबर में लिख दिए 1/3। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम ले लो, तो इसका गुणा कर दो नीचे, इसको लिखेंगे x-3 x+5। फिर ये गुणा करो, इसका इसमें गुणा करोगे तो x+5, इसका इसमें गुणा करोगे x-3 अब बराबर में 1/3। ठीक है, अब उसके बाद जो है कुछ कटेगा, कुछ नहीं कट रहा है। चलो एक स्टेप और कर देते हैं। ये कितना होगा x 2x, 5 में से 3 माइनस करोगे 2 + 2, इसका मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, x का गुणा करो पूरे में क्या मिलेगा x² + 5x। उसी तरीके से -3 का गुणा करोगे क्या मिलेगा -3x और -15 बराबर में क्या है 1/3। ठीक, चलो अब इसको उधर लिख देते हैं। कितना था यहाँ पे 2x + 2, 2x + 2 x²। यहाँ पे देखो क्या है +5x - 3x, तो 5 में से 3 माइनस किए क्या मिला 2 + 2, तो लिखेंगे +2x - 15, +2x - 15 इक्वल टू कितना 1/3। ठीक है, अब उसके बाद दोनों तरफ बाई में है, बीच में बराबर है, क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। मान लो इसका हम 1 में करते हैं तो यही मिलेगा, हम लिखेंगे x² + 2x - 15। ठीक, अब 3 का गुणा इसमें होगा तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, देखो 3 दूनी 6x और 3 दूनी 6। अब उसके बाद ये x² लिख दिए + 2x, इसको उठा के इधर लाए तो क्या हुआ -6x। उसके बाद -15 और -6 बराबर में 0। ठीक है, सबको उठा के इधर लेके आए। देखो x² अपने जगह पे, ये भी अपने जगह पे, इसको इधर लाए तो माइनस में हो गया, ये अपने जगह पे, इसको इधर लाए तो माइनस में हो गया, बराबर में 0। अब इसको क्या कर सकते हैं, एक स्टेप और सॉल्व कर दो। x² + 2 -6 क्या लिख सकते हैं -4x, 15 और 6 21 -21 बराबर में 0। एक जैसा चिन्ह है तो जुड़ जाता है, चाहे वो प्लस प्लस का हो चाहे माइनस माइनस का। यहाँ पे एक जैसा चिन्ह है तो जोड़ दिए, यहाँ पे कितना है 21। अब इसका फैक्टर करना है, गुणनखंड। फैक्टर करने का बहुत सारा तरीका बताया, 3 तरीका हमने बताया था। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं पे बोलता नहीं है कि नहीं इस नियम लगाओ, स्पेशली कोई नियम लगाने के लिए नहीं बोलता है। ठीक है, गुणनखंड की रीति हमने आपको बताया था, और उसके बाद त्रिय गुणा ये पूर्ण वर्ग की रीति भी बताया था, और द्विघाती सूत्र से भी बताया था। तो आप जो है सबसे आसान कौन सा होता है फैक्टर, गुणनखंड की रीति, तो आप उसी से कर दो। कारण कि क्वेश्चन में कहीं कुछ बोला नहीं है कि हाँ स्पेशली एक नियम लगाना, ऐसा नहीं बोलता। आप फ्री हो, कोई भी नियम लगा सकते हो। तो फिलहाल फैक्टर करते हैं। देखो यहाँ पे कितना 21 है, यहाँ है 1 का 21 में गुणा करो 21। आप जानते हो कि 7 × 21 होता है, और 7 में से 3 गया 4, तो 7 और 3 आपका पक्का हो गया। लिखने का तरीका लिखेंगे x² - 7x + 3x - 21 बराबर में 0। ठीक, अब दो का जोड़ा बना लो। x कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा x - 7, 3 कॉमन लिए तो x - 7 और बराबर में 0। तो x - 7 बाहर निकल गया। ठीक है, कॉमन निकाल लिए। अब ये जो 0 है वो दोनों के लिए, x - 7 के बराबर 0, तो x बराबर क्या मिला 7। x + 3 के बराबर 0 करोगे तो x = क्या मिला -3। ठीक है, अब यहाँ पे 2 वैल्यू है, चूँकि हम बात किसकी कर रहे हैं, रहमान की उम्र की बात कर रहे हैं। अब कोई भी उम्र माइनस में थोड़ी होता है। ठीक, तो यहाँ पे माइनस में आ रहा है तो आप यहाँ पे लिख दो अमान्य, यानी ये नहीं चलेगा, और ये प्लस में आ रहा है यानी ये मान्य है, यानी ये चलेगा। ठीक है, वैलिड इनवैलिड। तो सवाल में क्या पूछा था, रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ये क्या है 7 क्या है वर्ष है, यहाँ पे वर्ष लिख दो, और लास्ट में एक लाइन आप लिख दोगे। अतः तो यहाँ पे लिख देते हैं
रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष है। एक लाइन आपको लिखना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये ख़त्म होता है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलो देखो आगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि एक क्लास टेस्ट में, मतलब कि जैसे क्लास में परीक्षा होता है, सर लोग एग्ज़ाम लेते हैं, तो बोला है क्लास टेस्ट में शेफाली के, देखो रफली पहले बता रहा हूँ समझ लो। शेफाली नाम की कोई लड़की है और बोल रहा है कि इसका गणित और अंग्रेजी, मैथ और इंग्लिश की बात हो रही है। मैथ और इंग्लिश शॉर्टकट में लिख दिया, मैं एम से मैथ, ई से इंग्लिश, ठीक है। तो मैथ और इंग्लिश में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। बोल रहा है कि दोनों का मिला के कितना नंबर, 30 नंबर। शेफाली ने मैथ में और इंग्लिश में दोनों का नंबर मिला के कितना आता है, 30 नंबर लेके आती है दोनों का मिला के। और आगे बोलता है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले, गणित में 2 अंक अधिक मिले और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता, ठीक। तो दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक पूछता है, थोड़ा समझे बात को। ये शेफाली है, मैथ और इंग्लिश में मिला के 30 नंबर लाती है, ठीक। तो अपने को मानना पड़ेगा ना मैथ में कितना लाई, कुछ तो मानेंगे। चलो मान लो हम मैथ का x मान लेते हैं, मान लो इसका x मान लेते हैं, तो इंग्लिश में कितना आ रहा है 30 माइनस एक्स। मैथ का हमने माना x और इंग्लिश का कितना आया 30 माइनस एक्स, ठीक है। सवाल में आगे बोलता है कि मैथ में अगर 2 नंबर बढ़ा दे, मैथ वाला कितना है x, 2 नंबर बढ़ाने के लिए बोलता है। और इंग्लिश में कितना है, इंग्लिश का इतना है, इसमें बोल रहा है 3 कम करने के लिए, लोग 3 कम कर दिए। अब इसमें 2 नंबर बढ़ा दिए, इसमें 3 नंबर कम कर दिए, तो इससे क्या होता है गुणनफल 210 हो जाता है, ठीक। तो अब आप अलग अलग निकाल सकते हो। तो ये जो आया है इसको अलग अलग सॉल्व करोगे, फैक्टर के मेथड से x की वैल्यू निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैथ में कितना और इंग्लिश में कितना, ठीक है। ये रफली बताए, चलो देखो अच्छे से। चलो लिखेंगे, चलो लिखेंगे माना शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक बराबर x, ठीक है। गणित में कितना पाए नहीं पता, हमने x माना, ठीक है। तथा अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में प्राप्त अंक, कॉमा मतलब ऊपर वाला, ठीक है। जो ऊपर लिखा है आप पूरा लिख देना, अंग्रेजी में प्राप्त अंक। तो क्वेश्चन ने बोला था कि गणित और अंग्रेजी मिला के 30 है। देखो 2 सब्जेक्ट का मिला के 30 है, एक का x हमने मान लिया, मैथ का इतना है, तो इंग्लिश का कितना होगा ये पूछ रहा है। तो क्या काम करोगे, घटाओगे। हम कह रहे हैं 30 रुपया है, 30 रुपया में 10 रुपया हमारा है, तो तुम्हारा कितना है, आप बोलोगे 20 रुपया घटा के। वैसे ही 30 नंबर में मैथ का नंबर x माने हैं, तो इंग्लिश का नंबर क्या होगा 30 माइनस x होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अंग्रेजी का हो गया 30 माइनस x। समझ में आई बात। तो गणित का हमने माना x और अंग्रेजी का कितना हो गया 30 माइनस x। अब उसके बाद बोल रहा है, चलो छोटे में बता देता हूँ, सीधे प्रश्न से लिख दो, प्रश्न से, या फिर प्रश्नानुसार भी आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। प्रश्न बोल रहा है यदि गणित में 2 अंक अधिक, गणित में कितना है x से 2 नंबर अधिक करने के लिए बोलता है, यानी जोड़ने के लिए बोलता है, ठीक है। और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, अंग्रेजी कितना है 30 माइनस x, 3 कम करने के लिए बोलता है, लो हम इसमें से घटा दिए, ठीक है।
तो अब बोलता है कि अगर इसका गुणा करते हो तो 210 के बराबर आता है। इसका गुणनफल कितना आता है? 210। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। ये हो गया x + 2, ये कितना होगा? 30 में से 3 गया 27, 27 माइनस x बराबर में 210। अब इसका गुणा करो, x का गुणा होगा ये पूरे में और 2 का गुणा होगा ये पूरे में, अब बराबर में कितना है? 210। अब उसके बाद x का गुणा कर दो। ब्रैकेट के बाहर अगर कुछ होता है तो ब्रैकेट के अंदर सभी पदों में गुणा होता है। तो x का जब गुणा करोगे इसमें तो यह हो गया 27x माइनस x², 27 दूनी 54, फिर उसके बाद 2x माइनस 210 बराबर में 0। लो इसको भी उठा के इधर लेके आए क्योंकि अपने को द्विघात समीकरण बनाना है। तो अब देखो क्या है, माइनस x² लिख दी, बड़ा पावर। अब यहाँ कितना है? 27 है, यहाँ 2x है, 27 में से 2 घटेगा कि क्या मिलेगा? 25। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस 54 माइनस 210, यानी 2 अलग अलग चिन्ह है तो मैं क्या बोलता हूँ? घटाने का। बड़े में से छोटा घटाओ, बड़े का चिन्ह क्या है? माइनस दिखता है, माइनस लगा दो। ठीक, तो पहले घटाओ। 10 में से 4 गया 6, 10 में से 5 गया 5, कितना मिला? 156। देखो 6 4 10 के 0 हासिल 1, 5 5 10 11 के 1 हासिल 1, 1 1 2। ठीक है, अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, द्विघात समीकरण आया। नियम क्या कहता है? अगर शुरू में माइनस आता है तो माइनस का गुणा कर दो। ठीक, ताकि चिन्ह माइनस का गुणा करने से चिन्ह बदल जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो माइनस का मान लो हम गुणा किए तो क्या मिला? x²। शुरू में माइनस तो दिक्कत कर रहा है ना, शुरू में आता है तो प्रॉब्लम आती है, तो माइनस का लफड़ा ही ख़त्म कर दो। पूरे इक्वेशन में माइनस का गुणा कर दिए। माइनस का मतलब क्या? -1 का मल्टीप्लाई कर रहा है। तो देखो x² माइनस 25x और प्लस 156 और बराबर में 0। चिन्ह बदल गया सबका। ठीक, अब उसके बाद इसका फैक्टर करो, गुणनखंड। वही सिंपल सा फैक्टर कर देते हैं गुणनखंड। तो यहाँ 1 है, यहाँ 156 है, 156 का चलो फैक्टर करो। 156 को काटोगे 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6 और 2 9 18, फिर 3 से काट दो, 3 1 कम 3, 3 3 के 9, 13 1 कम 13। ऐसे फैक्टर करने के बाद देखो अपने को चाहिए क्या? 25 लाना है। ये जो नंबर आया है इसको जोड़ो चाहे घटाओ, 25 लेके आओ। तो 2 दूना 4, 4 3 12। अगर हम इसको एक साथ ले लें तो क्या होगा? 12 और ये क्या है? 13। अब 12 13 जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा? 25। ठीक है, वही हमको चाहिए। यानी अपना नंबर जो खोज रहे थे वो पक्का हो गया। कौन कौन नंबर है? 12 और 13। और हमने आपको क्या बताया था? बड़ा नंबर पहले लिखते हैं। ठीक, तो लिखेंगे प्लस 13x x², ये चिन्ह फिक्स है। पहले बड़ा नंबर 13x, फिर उसके बाद 12x। यहाँ पे चिन्ह आप अपने दिमाग से लगाओगे, यहाँ माइनस होगा तभी जुड़ेगा, है ना? माइनस माइनस रहेगा तभी ना जुड़ेगा इतना। अब उसके बाद प्लस 156 बराबर में 0। चलो x कॉमन ले लो। x कॉमन लिए तो क्या मिला? x माइनस 13, अब 12 कॉमन लिए तो x माइनस 13। ठीक है, ब्रैकेट में सेम टू सेम है, इसको बाहर निकाल लो। x माइनस 13 को बाहर निकाल दो और x माइनस 12 को ये अंदर कर दो। ठीक, अब क्या काम करेंगे? ये 0 दोनों के लिए है। लो x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या मिला? 13। x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर क्या मिला? 12। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 नंबर आया है, x का 13 भी है 12 भी है और दोनों प्लस में है, यानी दोनों मान्य होगा। ठीक है, तो मतलब क्या? गणित में कितना आया उसका? तो यहाँ पे 2 प्रोबेबिलिटी बनता है, 2 केस बनता है, 2 स्थिति बनती है। पहला स्थिति, मान लो कि अगर 13 को लेके चलते हैं तो अगर गणित में उसका 13 आया तो अंग्रेजी में कितना आ जाएगा? 12। अगर आप इसको लेके चलते हो, अगर गणित में 12 आया तो अंग्रेजी में कितना आएगा? 13। ठीक है, तो आप ऐसे लिख लो। इतना तो हो गया, दोनों मान्य है। तो यहाँ पे लिख देते हैं। चलो ऐसे लिख दो, केस फर्स्ट।
दो केस बनेगा, केस फर्स्ट, केस सेकेंड। क्या बोलते हैं इसको? स्थिति। हिंदी में क्या बोलेंगे? स्थिति नंबर 1, स्थिति नंबर 2। ठीक है, किसके लिए निकालना है? यदि x बराबर 13 हो तो, अगर x बराबर 13 आप लेते हो तो गणित में प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक क्या होगा? 13, और अंग्रेजी में प्राप्त अंक देखो 30 में से 13 घटाओगे क्या मिलेगा? 12, है ना? डायरेक्टली हमने लिख दिया। उसी तरीके से यदि x बराबर 12 हो, इधर वाला ले रहा हो तो लिखेंगे गणित में प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक 12, तो अंग्रेजी में कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, कुछ है नहीं, सिंपल सी बात है। 13 लिए किसका है? x इसको माने हो, गणित को माने हो। अगर गणित में 13 तो अंग्रेजी में 12, अगर गणित में 12 तो अंग्रेजी में 13, मतलब 12-13 ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल हुआ। चलो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स में बोल रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। देखो, एक आयताकार खेत है, मान लो एक आयत बना दिए, ये आयत जैसा बना दिए, नाम लिख देता हूँ इसका ABCD। मान लो हमने अपने से माना है कि ABCD क्या है? एक आयताकार खेत है। एक आयताकार खेत का विकर्ण, विकर्ण की बात किया, विकर्ण कौन सा होता है? AC और BD। ठीक है, तो एक विकर्ण से ही अपना काम हो जाएगा, तो हमने एक विकर्ण खींच दिया। ठीक है, आगे बोलता है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। ये जो विकर्ण है AC, उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। छोटी भुजा कौन है इसमें? आपका ये AB वाला ही दिखता है सबसे छोटा। तो ये है कितना नहीं पता, तो लो हमने यहाँ पे x मान लिया। ठीक है, छोटी भुजा को x माने तो विकर्ण क्या है? विकर्ण इसके बारे में बोलता है कि विकर्ण जो है छोटी भुजा से 60 ज़्यादा है, यानी ये कितना हो जाएगा? x + 60, ये AC हो गया। और आगे बोलता है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो। बड़ी भुजा कौन है? ये BC वाला। ठीक है, बड़ी भुजा छोटी भुजा से कितना ज़्यादा हो? 30 मीटर ज़्यादा हो, तो यहाँ आप लिख दिए x + 30। ठीक है, अब उसके बाद जो है तो खेत की भुजाएं यानी लंबाई चौड़ाई वही निकालना है। ठीक है, तो इसके बारे में लिखते हैं। सब कुछ तो हमने माना ही है, आप जानते हो आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। लो हम यहाँ पे समकोण दिखा दिए। ठीक है, लिखेंगे माना ABCD एक आयताकार खेत है। ABCD एक आयताकार खेत है। ठीक है, अब उसके बाद इसमें जो है हमने किसको? सबसे छोटी भुजा को हमने माना है ना x, ये हम माने हैं, सवाल में कुछ दिया नहीं है। तो लिखेंगे माना सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा यानी AB बराबर x। ठीक, सबसे छोटी भुजा को x मान लिए। अब उसके बाद विकर्ण कितना हो गया? ये तो माना ही है, इसलिए विकर्ण AC बराबर कितना हुआ था? x + 60, तथा सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा
BC बराबर कितना, x प्लस 30। ये तो लिखना पड़ेगा ना, ये तो आपको समझाने के लिए हमने इतना लिख दिया, लेकिन आप मान रहे हो तो वो तो लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हमने क्या बोला, ABCD एक आयताकार खेत है, हमने माना इसलिए लिखा। सबसे छोटी भुजा को x माने तो हमने x लिखा। विकर्ण प्रश्न के अनुसार आ रहा है, विकर्ण क्या है, छोटी भुजा 60 ज़्यादा यानी x प्लस 60, और बड़ी भुजा क्या है, छोटी वाली से 30 ज़्यादा यानी x प्लस 30, ठीक है। अब गौर से देखो, त्रिभुज ABC में, इस त्रिभुज को देखो, त्रिभुज ABC में कोण B क्या है, समकोण है। चलो हम इधर लिख देते हैं, या चलो इधर लिखते हैं, त्रिभुज ABC में कोण B क्या है आपका, समकोण है। अब कोण B समकोण है तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण यहाँ पे कौन सा है, आप जानते हो कि समकोण के सामने की भुजा कर्ण होता है यानी AC, तो लिखेंगे AC का स्क्वायर, लंब कौन है आपका AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। फार्मूला तो ये पढ़े ही होंगे। AC की वैल्यू कितना है, x प्लस 60 का होल स्क्वायर। AB कितना है x, तो हमने लिख दिया x का स्क्वायर। BC कितना x प्लस 30 है, आप लिख दिया x प्लस 30 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या काम करना है, आगे बढ़ाना है, a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो हम ऊपर कर देते हैं, या एक स्टेप, चलो ऊपर ही लिखते हैं। देखो थोड़ा ऐड करेंगे, ध्यान देना, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी क्या, 3600, 60 गुणे 60 कितना हुआ, 3600। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हो गया, फिर क्या लिखते हैं, प्लस 2ab, तो क्या मिलेगा, 60 दूनी 120x यानी प्लस 120x। फिर इधर आ जाओ, बराबर में x स्क्वायर, इसको भी खोलो, a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर करोगे 30 गुणे 30 यानी क्या मिलेगा, 900। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 30 दूनी 60x, ठीक है। देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोले हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये x स्क्वायर तो है ही। अब देखो नियम ये कहता है संख्या बराबर हो, चिन्ह बराबर हो और बीच में लिखा भी बराबर हो तो काट सकते हो। जैसे x स्क्वायर हम काट सकते हैं, सेम टू सेम है, चिन्ह भी बराबर है, बराबर लिखा भी है, नंबर भी सेम है, तो इससे लो हम इसको काट दिए, एक को काट ही दिए, ठीक है। अब चलो बड़ा पावर पहले लिख देते हैं, यानी x स्क्वायर लिख दिए प्लस 60x लिख दिए। अभी इसको मान लो उधर लेके जा रहे हैं, इधर वाले को उधर लेके जा रहे हैं, तो माइनस 120x, फिर क्या है प्लस 900, इसको उठा के उधर ले गए तो माइनस 3600 बराबर में 0, ठीक है। अब उसके बाद ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 60x, फिर माइनस 36 में से 9 घटा दो, 3600 में 900 घटाना है, तो देखो 16 में से 9 गया 7 यानी 27 मिलेगा, 2700, ठीक है, बराबर में 0। अब इसका फैक्टर कर दो, क्या होगा फैक्टर, सिंपल सा दिमाग लगा लो। देखो यहाँ 27 है ना, आप जानते हो कि 9 3 27 होता है, थोड़ा दिमाग का काम कर लोगे तो सही रहेगा, नहीं फैक्टर करोगे तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो 9 3 27 होता है, तो देखो 9 गुणे 3 27 होता है, और अपने को चाहिए क्या, 2700 चाहिए, तो यहाँ पे क्या ले ले, अगर 90 ले ले या यहाँ पे 30 ले ले, तो 90 गुणे 30 2700 हो रहा है, ठीक है, दिमाग लगा लेने का। और 90 में 30 घटाओगे तो क्या मिलेगा, 60 मिल जाएगा, यानी ये पक्का हो गया, कौन सा, 90 और 30, ठीक है। तो यहाँ पे हम 90 और 30 लेंगे। चलो इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 बराबर में 0। x अगर कॉमन ले लें तो x माइनस 90 और 30 कॉमन ले लें तो x माइनस 90, प्लस है यहाँ माइनस रहेगा। x माइनस 90 को अगर कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, x प्लस 30
अब बराबर पर 0। 0 दोनों के लिए दिखाएंगे, एक बार इसके लिए दिखाए और एक बार इसके लिए दिखाएंगे। तो यहाँ x के बराबर क्या मिला 90 प्लस में, और यहाँ x बराबर क्या मिला -30। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारा आया है, एक तरफ देख सकते हो आप प्लस पे नज़र आ रहा है और एक तरफ क्या है माइनस पे। तो ये है क्या, प्लस माइनस है क्या, x किसको माने, भुजा को। ठीक है, लंबाई है, कोई ना कोई लंबाई है। ठीक है, और कोई भी लेंथ जो है, लंबाई हो चौड़ाई हो चाहे ऊंचाई हो, वो माइनस में नहीं होता। ठीक, तो चूँकि ये सबसे छोटी भुजा हम माने थे x को, तो ये माइनस में आ रहा है, तो यहाँ पे ये नहीं चलेगा, इसको इसी यहाँ पे रोक दो, आप लिख दो अमान्य, और ये क्या है मान्य। ठीक है, ये क्या है मान्य। अब सवाल में देखो यूनिट दिया है कि नहीं, यूनिट दिया हुआ है मीटर, तो मात्रक भी लिखेंगे। तो ये क्या है 90 मीटर आपका यहाँ पे हो गया, m लिख दो चाहे हिंदी में मीटर लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या क्या निकालना है, सबसे छोटी भुजा, कर्ण कितना है, सबसे बड़ी भुजा कितना है, तीनों x में है ना, तो अपने को नंबर में निकाल के बताना पड़ेगा कि फाइनल क्या हुआ। लो इधर लिख देता हूँ, लिखेंगे अतः सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा AB को हम क्या माने थे x, और x के बराबर क्या है 90 मीटर। ठीक है, उसके बाद विकर्ण की बात कर लो। विकर्ण क्या माने थे, क्या आया था x + 60। अब x की जगह पे हम 90 रख दें, x की जगह पे 90 रखेंगे तो 90 और 60 कितना हुआ, 9 6 15 150 मीटर। सबसे छोटी भुजा विकर्ण हो गया। सबसे बड़ी भुजा कितना, सबसे बड़ी भुजा कौन सा, BC क्या था x + 30। अब x यहाँ पे कितना रखोगे 90, तो 90 और 30 कितना हुआ 120 मीटर। ठीक है, तो सबसे छोटी भुजा आपका 90 आया है, उसके बाद सबसे बड़ी भुजा आपका 120। ठीक है, और विकर्ण जो है, हालांकि आयत में मेन लंबाई चौड़ाई होता है, विकर्ण को भी हमने दिखा दिया। ठीक है, विकर्ण अगर आप नहीं निकालते हो तो भी चलेगा, खाली सबसे छोटी भुजा और बड़ी भुजा बता दोगे तो भी चलेगा, या निकाल दिए तो कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। चलो अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। तो 7वां क्वेश्चन देखो, उसमें क्या लिखा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। 1 मिनट अभी समझाता हूँ। हाँ देखो, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो संख्या है, उनके वर्गों का अंतर दिया है। छोटी संख्या का वर्ग मतलब छोटे वाले संख्या का वर्ग करते हो तो वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक, चलो देखो ऐसे इजी क्वेश्चन है। एक बार फिर से देखो, दूसरा जो लाइन लिखा है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। इसका अर्थ ये हुआ कि छोटी संख्या का वर्ग जो है उसकी तुलना किससे किया जा रहा है, बड़ी संख्या से किया जा रहा है। छोटी संख्या के वर्ग की तुलना बड़ी संख्या से किया जा रहा है, तो हम बड़ी संख्या को पहले माने। चलो लिखेंगे, माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, देखो क्वेश्चन ने बोला था छोटी संख्या का वर्ग क्या है, बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी 8x हो गया। ओके, बड़ी संख्या को हमने x माना, तो छोटी संख्या का वर्ग क्या है, बड़ी संख्या का
8 गुना यानी 8x। ध्यान रखना बड़ी संख्या का वर्ग क्वेश्चन में लिखा है, वर्ग लिखना पड़ेगा, ठीक। ये नहीं खाली छोटी संख्या लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। बड़ी संख्या को x मानेंगे और ये क्या है, छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो ऐसे लिखोगे 8x। अब उसके बाद बोल रहा है इनके वर्गों का अंतर 180 है। देखो प्रश्न से सवाल क्या बोलता है, इनके वर्गों का अंतर 180 दिया हुआ है, ठीक। तो आप जानते हो हमेशा बड़े में से छोटा घटाते हैं ना, ठीक है। तो लिखेंगे बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर में आपका दिया हुआ है 180, ठीक है। अब देखो बड़ी संख्या तो x हमने माना है, तो बड़ी संख्या x है तो इसका वर्ग क्या होगा, x² होगा, ओके। बड़ी संख्या x है तो बड़ी संख्या का वर्ग क्या है, वर्ग का मतलब होल स्क्वायर, तो x² हो गया। और छोटी संख्या का वर्ग कितना है, छोटी संख्या का वर्ग सीधे सीधे हमने लिखा है 8x, ठीक है। बराबर में क्या है 180। ये हो गया x² माइनस 8x माइनस 180 अब बराबर में 0। अब इसका फैक्टर कर दो, ठीक है, 180 का, तो क्या मिलेगा, देखो 18 दाम 180 हो रहा है, 18 दाम 180, लेकिन कुछ फ़ायदा है, अगर 18 में से 10 घटाए तो 8 मिले, यानी काम बन गया अपना। 18 दाम 180, 18 में से 10 घटा रहे हो तो 18 और हमको यहाँ पे 8 ही चाहिए, यानी ये पक्का हो गया कि 18 और 10 लेना है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे x² माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 या बराबर में 0। तो x अगर कॉमन ले ले तो x माइनस 18, 10 कॉमन ले ले तो x माइनस 18 अब बराबर में 0। ब्रैकेट में देखो सेम टू सेम दिख रहा है, इसको कॉमन ले लो, तो x माइनस 18 को बाहर निकालेंगे, क्या मिलेगा, x प्लस 10। अब ये जो 0 है वो दोनों के लिए, x माइनस 18 के बराबर 0 किए तो क्या मिला, x बराबर 18 प्लस में, और x प्लस 10 के बराबर 0 किए तो x बराबर मिला -10, ये माइनस में आया, ठीक है। अब यहाँ 18 और -10 दो अलग अलग आंसर आया है, प्लस में भी और माइनस में भी, तो इसमें कोई एक मानना पड़ेगा। हालांकि माइनस को नेगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप पूछ सकते हो कैसे, ठीक है। यहाँ तो स्क्वायर की बात हो रही है ना। तो अगर हम बड़ी संख्या को x माने तो x का, अगर x बराबर 18 मान लो लेते हैं 18, तो ये कितना होगा, छोटी संख्या 18 बटे गुणा कर दो, 18 बटे 8 अठैया 64 के 4 हासिल 6, 144, ठीक है। तो 144 आता है। अगर माइनस लेते हैं तो बात वही पड़ेगा, यहाँ पे जो है आप अठारह और 1 मिनट, यहाँ पे जो है दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, मतलब क्या, बड़ी और छोटी संख्या दोनों निकालना पड़ेगा, मतलब और आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ छोटी संख्या का वर्ग है, छोटी संख्या थोड़ी है, ठीक है। चलो ये और आगे जाएगा, तो लिखेंगे अतः बड़ी संख्या बराबर 18 तथा छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये छोटी संख्या का वर्ग था, छोटी संख्या का वर्ग दिया है इतना, तो छोटी संख्या कितना होगा, अंडर रूट में चला जाएगा, अंडर रूट 8x
तो 8 गुणे x की वैल्यू हमने निकाला कितना 18। अब उसके बाद 18 बटे अभी गुणा किया था कितना आया था 8 अठैया 64 के 4 हासिल 6, 6 8 14 144 यानी 12। तो अंडर रूट से बाहर आता है तो प्लस माइनस में लिखते हैं ना, है ना। अंडर रूट से बाहर आता है तो प्लस माइनस में लिखते हैं, यानी बड़ी संख्या तो कितना हुआ 18 और छोटी संख्या में जो है अगर बड़ी संख्या 12 18 तो छोटी संख्या 12, दो केस बनेगा यहाँ पे। ठीक, देखो ये माइनस वाले को तो नेगलेक्ट कर दो, यहाँ पे अमान्य कर दो, नहीं तो और बड़ा हो जाएगा, एक से ही काम हो जाएगा। लिखेंगे अतः बड़ी संख्या 18 तो छोटी संख्या 12 तथा बड़ी संख्या 18 तो छोटी संख्या क्या होगा -12। 18 12 और 18 -12। ठीक है, डबल डबल लेना पड़ेगा, ध्यान रखना। ये अंडर रूट से बाहर जैसे ही निकालोगे, अंडर रूट में डाले बाहर निकाले तो प्लस माइनस में आता है। ठीक है, अब ये वाला क्यों छोड़ दिए, ये भी पूछ सकते हो कि सर आपने इसको क्यों छोड़ दिया। तो कारण ये है कि मान लो हम ये वैल्यू यहाँ पे डाल दिए, अगर मान लो यहाँ पे हम छोटी संख्या निकालने जाएंगे, 10 का गुणा कर दिए 10 बटे 80, तो अंडर रूट में कितना आ रहा है -80 आ रहा है। देखो मान लो यहाँ पे ये 18 तो पक्का है ही, अगर 8 है और इसमें -10 का गुणा कर दिए तो ये -80 हुआ ना। अब अंडर रूट में अगर ये माइनस में आ गया तो इसका सलूशन थोड़ी होगा, वो बाहर नहीं निकल पाता है। अब बाहर नहीं निकलेगा तो कोई मतलब नहीं, समझ रहे हो बात को। इसको छोड़ने का कारण यही है कि अंडर रूट में अगर जो है -10 आ रहा है, माइनस में कोई वैल्यू आ रहा है तो वो बाहर नहीं निकलता। ठीक, इसके लिए हमने उसको अमान्य कर दिया। तो आपका फाइनल आंसर यही हुआ, यदि बड़ी संख्या 18 मानोगे तो छोटी संख्या 12, एक केस हुआ। अगर बड़ी संख्या 18, बड़ा वाला तो फिक्स ही है 18 ही है, छोटी संख्या बदल रहा है, एक बार प्लस के लिए और एक बार माइनस के लिए। ओके, अब उसके बाद जो है तो 3 4 5 के 4 5 6 7 4 क्वेश्चन आज हमने कराया। ठीक है, बाकी के 4 क्वेश्चन जो है कल करा देंगे आपको। ओके स्टूडेंट, 4 आज हो गया, 4 कल करा देंगे, ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाय।